हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे गांव में आज भी लोग फुसफुसा कर बताते हैं। नाम है इसका 3 रात का मेहमान। हमारा गांव उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा है। नाम है काफली गांव। यहाँ बरसात के दिनों में कोहरा ऐसा छा जाता है कि दिन में भी लगता है रात हो गई। गांव के बाहर एक पुराना मकान है जिसे लोग हवेली कहते हैं। 100 साल पुराना है वो। कभी किसी रईस साहब का था, अब खंडर हो गया है। दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर सीलन के काले धब्बे। गांव वाले कहते हैं कि उस हवेली में कोई रहता है जो इंसान नहीं है। बात उस साल की है जब मैं 10वीं में था। मेरी मौसी की शादी थी, इसीलिए गांव आया था। शादी के बाद सब लोग लौट गए थे, पर मैं रुक गया क्योंकि स्कूल की छुट्टी थी। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मी ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, बहन जी, रास्ता भटक गया हूँ, एक रात की जगह दे दो। मम्मी ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, पूरा सफेद कपड़े में, लंबा कद, मगर चेहरा कुछ अजीब था, जैसे बहुत दिनों से धूप ना देखी हो। पीला पीला आंखें, धसी हुई, सिर पर सफेद पगड़ी। उसने कहा, मैं पौड़ी से आ रहा था, रास्ता भटक गया, बस एक रात। पापा ने कहा, अंदर आ जाओ बाबा, इतनी बारिश में कहाँ जाओगे? बाबा अंदर आए। उनकी चाल भी अजीब थी, जैसे पैर जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे हो। मम्मी ने उन्हें खाना दिया। उन्होंने दाल पी, रोटी को हाथ भी नहीं लगाया। खाते वक्त उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी, नाखून पीले और नुकीले। मुझे डर लग रहा था, पर चुप रहा। रात को उन्हें ऊपर वाले कमरे में सुलाया गया। मैं और मेरा छोटा भाई नीचे सो रहे थे। आधी रात को मुझे पेशाब लगी। मैं उठा तो देखा, सीढ़ियों से कोई उतर रहा था, धीरे धीरे। कदमों की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ कपड़ों की सरसराहट। मैं डर गया। छुप कर देखा तो वो बूढ़ा था। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। वो नीचे रसोई में गया। मैं चुपके से पीछे पीछे गया तो वो फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकाल रहा था। फिर उसने बोतल फेंकी और कुछ ऐसा किया जो मैं आज भी सोचकर कांप जाता हूँ। उसने अपना मुंह बहुत ज़्यादा खोला, इतना कि गाल फट जाए, और जीभ निकाली। जीभ लाल नहीं थी, काली थी और लंबी। वो दीवार पर लगी अपनी परछाई को चाटने लगा। हाँ दोस्तों, परछाई को चाट रहा था। परछाई डर के मारे सिकुड़ रही थी। मैं चीख पड़ा। आवाज़ सुनकर पापा दौड़े आए। लाइट जली तो वो बाबा सामने खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। बोले, बेटा, नींद में सपना देख लिया क्या? पर मुझे पता था वो सपना नहीं था। अगली सुबह बाबा चले गए और जाते वक्त बोले, 3 रात रहना था, पर एक ही रात में काम हो गया। पापा ने हंसकर टाल दिया, पर मुझे कुछ अजीब लगा। उसके बाद जो हुआ वो सबसे भयानक था। तीसरे दिन रात को मेरी नींद खुली। लगा कोई मेरे ऊपर बैठा है। आंखें खोली तो देखा वो बूढ़ा मेरे सीने पर बैठा था। उसका वजन कुछ भी नहीं था, पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी, बिना पुतली के। उसने धीरे से कहा, मैंने तेरी परछाई चख ली है, अब तू 3 रात तक मेरा मेहमान बनेगा। मैं चीख भी नहीं पाया। सुबह जब उठा तो पूरा बदन नीला पड़ गया था। मेरी परछाई गायब थी। धूप में खड़ा हुआ तो सिर्फ मेरा शरीर दिख रहा था, परछाई नहीं। गांव के बुजुर्ग को बताया तो वो डर गए। बोले, वो चुड़ैल था, पुरुष चुड़ैल, हवेली वाला। वो हर साल किसी न किसी की परछाई चाट कर ले जाता है। जिसकी परछाई चली जाती है वो 3 रात तक जीता है। चौथे रात को वो खुद हवेली में चला जाता है और फिर कभी लौटता नहीं। मुझे यकीन नहीं हुआ, पर रात हुई तो मैं खुद चल पड़ा।
मम्मी पापा रोते रहे, बांधने की कोशिश की पर रस्सी अपने आप खुल जाती थी। मैं हवेली की तरफ जा रहा था। रास्ते में मेरे पैर नहीं चल रहे थे, फिर भी मैं चल रहा था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। अब उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली खोपड़ी। उसने कहा, अंदर आओ, अब तू मेरे साथ रहेगा। हम बहुत हैं यहाँ, सबकी परछाई चुराई है हमने। मैं अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था पर मुझे सब दिख रहा था। सैकड़ों लोग दीवार से लटके थे। उनके शरीर सूखे हुए थे पर आंखें जिंदा था। सब चीख रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। सबकी परछाई गायब थी। वो बूढ़ा आदमी बोला, अब तेरी बारी है दीवार पर लटकने की। मैंने आखिरी बार चीखने की कोशिश की और फिर सब खत्म। दोस्तों, आज भी काफली गांव में लोग कहते हैं कि वो हवेली के अंदर एक लड़का दीवार से लटका हुआ है, जिसकी आंखें अभी भी रोती है। और हर साल बारिश की उस रात को कोई ना कोई रास्ता भटक जाता है। अगर तुम कभी उत्तराखंड के पहाड़ों में जाओ और कोई बूढ़ा सफ़ेद कपड़ों में रात को तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, तो भगवान के लिए दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि वो सिर्फ एक रात का मेहमान नहीं होता, वो 3 रात तक का मालिक बन जाता है, तुम्हारी परछाई का। रात हो गई है दोस्तों, अब सोने जाओ, पर लाइट बंद मत करना, कहीं तुम्हारी परछाई भी तो नहीं गायब हो गई।